मैंने इस वीडियो के थंबनेल में ये लिखा है कि हैक होने से कैसे बच सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये जो हैक है कौन सी कैटेगरी का हैक है और ये जो डेटा है किस काम में आता है और इससे कैसे बच सकते हैं, तो ये सारा मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जो सबसे पहला जो हैक है वो किस कैटेगरी का हैक है, तो इसमें आपका डेटा लिया जाता है। और वो डेटा कौन कौन सा होता है, आपके माइक्रोफोन का परमिशन हो सकता है, और गैलरी हो सकता है, फिर कैमरा हो सकता है, फिर आपको लोकेशन हो सकता है, फ़ोन की डिटेल्स हो सकती है, कॉन्टैक्ट लिस्ट हो सकता है। तो ये सारी परमिशन जो है डेटा लिया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। और ये सब होता है एप्लीकेशन के थ्रू। सभी एप्लीकेशन ये काम नहीं करती है, लेकिन बहुत सारे एप्लीकेशन है जो ऐसा काम करती है। और अभी हाल फिलहाल में ही बहुत सारे एप्लीकेशन पे चार्ज लगे हैं कि उन्होंने ये डेटा लीक किया है। जैसे जूम ऐप, एमआई ब्राउज़र, टिकटॉक हुआ या फिर पबजी हुआ, यूसी ब्राउज़र पे तो हमेशा ही ये चार्ज लगते रहते हैं। और ट्रू कॉलर, मैंने एक वीडियो भी बनाया है जो चैनल पे है। तो ये सारा ट्रू कॉलर, इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, चाइनीज़ एप्लीकेशन लाइकी, हेलो, वीगो और हागो और क्या क्या बहुत सारे एप्लीकेशन हैं चाइनीज़। और इसके अलावा बहुत सारे कंपनियों हैं जो विदेशी कंपनियां हैं, और कई देश की भी कंपनियां हो सकती हैं। तो वो सारी आपकी डेटा कलेक्ट करती है। और ये सारा डेटा जो मैंने आपको बता दिया कि कौन सी कैटेगरी का डेटा कलेक्ट करती है। अब जो दूसरा बात है कि इन डेटा का क्या होता है, तो इन डेटा को कलेक्ट करने के बाद सबसे पहले कैटेगरी बांटी जाती है कि कौन सा बंदा कौन सी कैटेगरी में आता है। और ये जो डेटा है, जैसे आप एप्लीकेशन या किसी भी वेबसाइट पे जाके सर्च करते हैं, या तो फिर किसी ऐप गूगल पे या कहीं फेसबुक पे सर्च करते हैं कोई सा भी प्रोडक्ट के बारे में या किसी भी चीज़ की जानकारी के बारे में, तो और दूसरे एप्लीकेशन जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड है उसी चीज़ की एडवर्टीज़मेंट आपके मोबाइल में दिखाई जाती है, उस एप्लीकेशन पे, उस वेबसाइट पे दिखाई जाती है। तो ये कैसे होता है, उनको कैसे पता कि मेरे मोबाइल में कौन सा एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। तो ये जो भी एप्लीकेशन है जिनमें ये एडवर्टीज़मेंट दिखाया जाता है और जो ऐसा काम करती है, जो हैक करके डेटा बेचती है, वो कंपनी, वो जो एप्लीकेशन है आपके फ़ोन में इन होते ही आपसे परमिशन मांगती है, और वो परमिशन डेवलपर को या हैकर को भेज देती है। अब उसके बाद वो हैकर कैटेगरी छांटता है, उसके हिसाब से डेटा बेचा जाता है। अगर कोई बंदा ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड है तो उसको ट्रैवलिंग के हिसाब से छांट दिया जाता है। कोई बंदा फूड से रिलेटेड है तो उसको अलग वेबसाइट से छाट, कोई बंदा टेक से रिलेटेड है तो उसको टेक की कैटेगरी में छाट दिया जाता है। तो इसी तरीके से हर आदमी की कैटेगरी होती है, और इस कैटेगरी को छांटने के बाद डार्क वेब पे डेटा बेचा जाता है। अब क्या होता है उस डेटे का, तो जब डेटा छटा गया कि कौन सा बंदा किस में इंटरेस्टेड है, कौन सा एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है और कौन से प्लेटफॉर्म पे कितना टाइम वेस्ट कर रहा है, कौन से प्लेटफॉर्म पे कितना वेस्ट टाइम मतलब बिता रहा है, तो ये सारे चीज़ होने के बाद अब आती है, जैसे कि मान लीजिए एक ट्रैवलिंग कंपनी है जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट्स बेचती है, ट्रैवलिंग में ही वो काम करती है। तो आपको ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है, अब उनको ये बात पता है क्योंकि उन्होंने डेटा ख़रीद लिया है। तो वो डेटा ख़रीदने के बाद आपके मोबाइल में अपने प्रोडक्ट्स का एडवर्टीज़मेंट हर एप्लीकेशन में बेचती रहती है। आपको वो चारों तरफ अपना एडवर्टीज़मेंट दिखाते रहती है। तो इसी तरीके से हर एप्लीकेशन पे, हर अलग अलग कैटेगरी पे आपको एडवर्टीज़मेंट, प्रोडक्ट की सेलिंग या और भी इसके कई तरीके होते हैं हैक करने के, या जो दूसरे यूज़ में आते हैं, उस तरीके से वो लोग अपने कैटेगरी में एडवर्टीज़मेंट रन कराती है, और भी जो काम करना होता है वो लोग करती है। तो अब ये हो गया कि अब बात आता है इससे कैसे बचे। तो इससे कैसे बचने के लिए आपको एक काम करना होगा, जब भी आप ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके परमिशन को ध्यान दीजिए। और अगर आप इंस्टॉल कर लिए हैं और उस ऐप को यूज़ भी करते हैं, तो जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उसको एनी टाइम आप यूज़ नहीं करते हैं।
कुछ दिन का ब्रेक होता है। तो जो दिन, जैसे कि आज मैं अगर 2-3 दिन इस एप्लीकेशन को एकदम यूज़ नहीं करने वाला हूँ, तो इसकी सारी परमिशन मुझे बंद कर देनी होगी। एप्लीकेशन की परमिशन बंद कर देनी होगी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये वाला जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे मैं गया और इस पे क्लिक करके रखूँगा तो यहाँ पे ऐप इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, और इस पे मैंने गया, क्लिक किया, तो यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे होंगे परमिशन लिखा हुआ है। तो परमिशन में मैंने इसको ये सारे परमिशन दिए हुए हैं, लेकिन मैंने अभी ऑफ किया है, तो ये सारे परमिशन मुझसे ये कलेक्ट करता है। यहाँ पे ये आपको दिख रहा है। अब अगर मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको ऑफ़ कर दिया, तो अब ऑफ़ करने के बाद ये जो एप्लीकेशन है मेरा बाकी का डेटा कलेक्ट नहीं कर पाएगा। जो भी 2-3 दिन में, या जो भी ब्राउज़ कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं ब्राउज़ कर रहा हूँ या मैं जो यह देख रहा हूँ ये और कोई ना जान पाए, या फिर जो मैं सर्च कर रहा हूँ ये और कोई ना जाने। तो इस जो भी एप्लीकेशन है जिस पे एडवर्टीज़मेंट रन होती है, उन सारे एप्लीकेशन में जा करके इसका परमिशन को आप बंद कर दीजिए, तो आपको वो एडवर्टीज़मेंट नहीं दिखेगा और आपका जो डेटा है वो हैक होने से बच सकता है। और इसको बेहतर तरीके से समझते हैं, जैसा कि कोई बी एप्लीकेशन है और एक सी एप्लीकेशन है, 2 एप्लीकेशन है, तो मुझे एक ही एप्लीकेशन को जो कैमरा, अभी मैं बी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ और मुझे इसे अपने स्टोरेज का परमिशन देना है, लेकिन और मान लीजिए इसको मैंने स्टोरेज का परमिशन दिया, इसके साथ कैमरा का परमिशन दिया और माइक्रोफोन का परमिशन दिया, इस बी एप्लीकेशन को दिया, तो अब जो मैं इस पे बात कर रहा हूँ या जो भी काम कर रहा हूँ वो सारा डेटा सी एप्लीकेशन के पास जा रहा है, या लोकेशन ऑन है तो वो बी के साथ साथ सी में भी जा रहा है। तो ये अगर सी एप्लीकेशन डेटा लीक करता है तो ये डेंजर है। तो आप अगर इसकी परमिशन को बंद कर देंगे तो ये जो डेटा कलेक्ट नहीं कर पाएगा और वो डेटा सिर्फ बी एप्लीकेशन के पास ही रहेगा, सी एप्लीकेशन के पास नहीं जा पाएगा। इसके लिए आपको परमिशन बंद करके रखना है, और जब भी आप इसे यूज़ करेंगे तो परमिशन ऑटोमेटिक ही ये मांगेगा, तो वहाँ से आपको दे देना है। और इसे बंद करने के लिए सिर्फ 1 मिनट लगेंगे, जितने भी आपके मोबाइल में ऐप इंस्टॉल्ड है जिस पे एडवर्टीजमेंट रन होता है, आप वहाँ पे ये जाके बंद कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा ट्रिक था, और इससे आप हैक होने से बहुत हद तक बच सकते हैं, क्योंकि परमिशन से ही आपको हैक किया जाता है। और इस पे आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे कि परमिशन देने के बाद ही आपको हैक किया जाता है। अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो वो हैक करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो में कुछ नॉलेजेबल बातें लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट करिए कि सही में ये जो मैंने बताया आपको समझ में आया, और मैंने जो बताया ये सही है तो मुझे कमेंट करिए, और गलत है तो इसको डिसलाइक करिए। और अच्छा लगा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ये हमारा जो चैनल है नया है, तो आपके सपोर्ट से ग्रो हो सकता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।